प्रदेश का एक छोटा सा गांव पिपरिया, जो बहुत ही अच्छा गांव माना जाता था। इस गांव के पीछे साइड एक कुआं था और गांव में एक बार अफवाह फैल गई कि इस कुएं के पास एक चुड़ैल देखी गई। तब से उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस कुएं के पास से नहीं गुजरता था। और उसी गांव में दो लड़के रहा करते थे, जिनका नाम मोहन और दीपक था। मोहन और दीपक बहुत ही जिज्ञासु थे। उन्हें गांव की कोई भी चीज़ पता चल जाती थी तो उसके तह तक जरूर पहुंचते थे। दीपक, तूने सुना क्या? गांव के वो जो शांति कुआं है उसमें एक चुड़ैल दिखी है गांव वालों को। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन मोहन, गांव वाले कह रहे हैं तो कोई बात जरूर होगी। क्यों ना इस राज की बात का हम ही लोग पता लगाएं। आज रात उस कुएं के पास चलें। फिर जैसे ही रात होती है, घड़ी में 12 बजता है, मोहन और दीपक उस कुएं के पास जाने लगते हैं। लेकिन वातावरण में पूरा ठंडा ही था और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मोहन, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है यार। देखो ना, मौसम कितना ठंडा हो गया और कितनी शांत लग रही है। इस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ तो मुझे डरा रही है। क्यों ना हम लोग घर की तरफ वापस चलें, ऐसा ना हो चुड़ैल सच में आ जाए। अरे दीपक, तुम भी ना यार इस गांव वालों की तरफ बड़े डरपोक हो। अब कुएं के पास आ करके बिना राज की बात जाने हम कैसे जा सकते हैं? फिर मोहन और दीपक दोनों लोग कुएं में झांकने लगते हैं कि चुड़ैल कुएं में है भी या गांव में झूठ मूठ का अफवाह फैला है। तभी कुएं में से एक सफ़ेद साड़ी पहने चुड़ैल आ रही थी। उसको देखते ही मोहन और दीपक की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे दीपक, सच में यार इस कुएं में तो चुड़ैल है। चलो जितना जल्दी हो सके घर की तरफ भाग चलते हैं। दीपक और मोहन दोनों भागना तो चाह रहे थे, लेकिन उनका पैर जैसे बर्फ की तरह जम गया था, चल ही नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, उन्हें कोई रोक देता है। जैसे ही मोहन और दीपक पीछे देखते हैं तो कुएं पर एक सफ़ेद साड़ी पहने चुड़ैल खड़ी होती है, जिसको देख कर के वो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। बच्चा मुझे वापस दो, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। किस बच्चे की बात कर रही है आप? हमें नहीं मालूम आपका बच्चा कहाँ है। हम आपके बच्चे को नहीं चुराए हैं, हमें जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दो? मेरा बच्चा इस कुएं में गिर गया। उसका खिलौना गिर गया था, उसी को पाने के चक्कर में मेरा बच्चा भी इसमें गिर गया। और उसको बचाने के लिए मेरी बहू भी इस कुएं में कूद गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब उसका आत्मा हर रोज रोती है अपने बच्चे के लिए, और मेरा बच्चा रोता है अपने खिलौने के लिए। मेरा पोता उसको उसका खिलौना ला के दो। इस कुएं में तो आपकी बहू भी रहती है ना। अगर हम खिलौना लेने जाएं और आपकी बहू हमें मार डाले तो फिर? नहीं, मेरी बहू तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग जाओ, खिलौना लेकर आओ, तभी मेरा पोता चुप होगा और तभी मेरी बहू के आत्मा को शांति मिलेगी। दीपक, मैं क्या सोच रहा था कि मैं कुएं में जाता हूँ और इस चुड़ैल के पोते का खिलौना ला देता हूँ। अभी दीपक कुछ बोलता उसके पहले मोहन कुएं में छलांग लगा देता है। कुएं में पड़ा एक जादुई छड़ी जो खिलौना था वो ले करके रिटर्न आ ही रहा था। तभी दीपक को एक चुड़ैल का हाथ दिखता है
दीपक मोहन को तेजी से आवाज़ लगाता है कि जल्दी जल्दी ऊपर आ जाओ। दीपक की आवाज़ सुन करके मोहन कुएं से तेजी से बाहर आ जाता है। फिर चुड़ैल को वो छड़ी दे देता है। चुड़ैल छड़ी पाके बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी बहू को कुएं में झांक करके कहती है, चुप हो जा बहू, चुप हो जा। देख देख मेरी हाथों में मैं जादुई छड़ी ली हूँ, अपने पोते का खिलौना। ये खिलौना पा करके मेरा पोता बहुत ही खुश हो जाएगा। और तू भी चैन की नींद सो जा। बहुत सालों से तुम सोई नहीं हो। मैं आ रही हूँ बहू, मैं आ रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल करके चुड़ैल कुएं में छलांग लगा देती है और कुएं में ही अदृश्य हो जाती है। मोहन और दीपक गांव को चुड़ैल से मुक्ति दिला देते हैं, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि कुएं के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़रा सा भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।